चलिए, हाँ, याद है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ लिए थे पूरी तरह से। हम लोग इलेक्ट्रिक सेल कैसे काम कर रहा है हमने आप लोग को बताया था कि ध्यान देना बेटा, यदि हम सेल रख रहे हैं जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये बन गया हमारा सेल। और यदि हम लोग कहते हैं कि इसमें दो केस है, एक ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। तुमसे बोला जाए वी ए, समझ में आ रहा होगा, यदि वी ए माइनस वी बी जो है वह ग्रेटर देन ई है, यदि वी ए माइनस वी बी ये किसी सर्किट का सेगमेंट है और वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन ई होगा यदि, तो कहोगे इसमें चार्जिंग होगा। और चार्जिंग होगा तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, चार्जिंग का मतलब करंट ऐसे जाएगा इस केस के लिए, और उस समय लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, अच्छे से समझ रहे होंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस ई प्लस आई आर। लेकिन यदि हम दूसरा केस लेते हैं जो बड़े अच्छे से बोला जाए, यदि हम यही इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर रखते हैं, ईएमएफ ई रखते हैं, ईएमएफ ई इससे दिखा रहे हैं, और ये पॉइंट ए कहते हैं और ये पॉइंट बी कहते हैं, और बोलते हैं वी ए माइनस वी बी लेस देन ई है, वी ए माइनस वी बी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि भाई इस समय यह डिस्चार्जिंग करेगा, मतलब करंट ऐसे निकलेगा, ये प्लस और ये माइनस। और ऐसे केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। ये डिस्चार्जिंग केस है, जबकि ये चार्जिंग केस है। चार्जिंग मतलब क्या हो गया, करंट सेल में जा रहा है, देख रहे होगे प्लस की तरफ, और डिस्चार्जिंग माने क्या हो गया, सेल से करंट निकल रहा है, प्लस टर्मिनल से निकल रहा है और माइनस टर्मिनल पर जा रहा है। तो ये था दो केसेस। यदि मैंने कहा था वी ए माइनस वी बी ई के बराबर हो जाए, वी ए माइनस वी बी ई के बराबर हो जाए यदि, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं। यदि वी ए माइनस वी बी ई के बराबर हो गया तो आप कहोगे कि यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये कह सकते हो कि यदि वी ए माइनस वी करंट फ्लो नहीं करने का मतलब सर्किट ओपन है, तो उस समय हम कह देंगे I इक्वल टू 0। ठीक, तो हम कह सकते हैं यदि सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल का ईएमएफ है। यदि चार्जिंग हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा है, यदि डिस्चार्जिंग हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम है। तो ये तीन केसेस आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग से, जरा बताएंगे समझकर सब लोग। हम एक सर्किट बना दे रहे हैं, यह पॉइंट दे दिया ए, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ एक सेल है, फिर एक रेजिस्टेंस है बेटा, फिर रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल आर है, और मान लो ये ईएमएफ ई है और ये पॉइंट बी है। ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, और तुमसे कहा गया VA इज ग्रेटर देन VB है, तो बोलो करंट किधर फ्लो करेगा। A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, A टू B फ्लो करेगा या B टू A फ्लो करेगा। करंट A टू B फ्लो करेगा या B टू A फ्लो करेगा, या कोई और ऑप्शन। चलें, क्या समझना इसको समझ के। यदि आप लोग कहते हो VA इज ग्रेटर देन VB है, तो यहां ये इस बात पर डिपेंड करेगा बेटा, देखो रेजिस्टेंस रहता तब तो कह देते रेजिस्टेंस में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है, ये हम लोग रटते रहते हैं, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लेकिन किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस। लेकिन बीच में सेल लग गया हो तब सावधान हो जाओ। अब करंट हाई से लो जाए, जोड़ी नहीं, ये लड़ाई होगा। यदि VA बड़ा है VB से, सही है, हम जान गए कि VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये VA माइनस VB E से बड़ा है क्या। E ऐसे वाला E है ना, ये जो दिखाया है फिगर में,
VA माइनस VB यदि E से बड़ा हो गया तब तो भाई ये क्या करेगा, चार्ज होगा और करंट ऐसे जाएगा। उस समय करंट A से B की तरफ जा रहा है। लेकिन यही VA माइनस VB, A B से बड़ा है, पॉजिटिव आएगा, लेकिन EMF से छोटा हो जाए तो उस समय करंट क्या होगा बेटा, उस समय यह डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा तो करंट क्या होगा, इधर की तरफ चलेगा। और यही VA माइनस VB E के बराबर हो जाए तो करंट जीरो भी हो जाएगा। तो इसमें A टू B गया, इसमें B टू A गया और इसमें जीरो, तीनों पॉसिबल है। एग्जाम्पल से समझाएं तो ऐसे समझो, ये मान लो 5 वोल्ट है और ये मान लो 10 वोल्ट है और यह मान लीजिए 8 वोल्ट है। देखने से लग रहा है कि 10 वोल्ट 8 वोल्ट से ज्यादा है, ये हाई पोटेंशियल वो लो पोटेंशियल, लेकिन ध्यान दीजिए 10 माइनस 8 करेंगे, 10 माइनस 8 करेंगे, समझना जरा, 10 माइनस 8 करेंगे जब, तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। और जब 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 2 जो है वो 5 से छोटा रह गया, मतलब 5 बड़ा हो गया, 5 बड़ा मतलब करंट क्या दिशा डोमिनेट करेगा, 5 वाले, और इस समय यह डिस्चार्ज करेगा, इस समय करंट B टू A चला गया। वही यहां पर 8 वोल्ट की जगह हम तुमसे बोल दे 2 वोल्ट है। अब क्या हो गया, अभी भी A B से बड़ा है, लेकिन VA माइनस VB 8 वोल्ट हो गया जो EMF से ज्यादा है। तो अब क्या होगा बेटा, अब करंट B से A नहीं बल्कि A से B जाएगा। समझ आ गया बात हम लोग को? यहीं पर यदि हम यहां पर इसको 5 कर देते हैं, अब क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, 5 आ गया और ये भी इधर 5 ही है। इस समय कहेंगे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया ये कंसेप्ट? तो इस तरह के क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा। VA ग्रेटर देन VB कहना क्यों सफिशिएंट नहीं है यदि सेल बीच में है। VA ग्रेटर देन VB है तो यहां एक बात अलग है, यदि इसी सेल का टर्मिनल ऐसे होता तब यदि VA ग्रेटर देन VB होता तो हर केस में करंट A से B ही जाता, क्योंकि बैटरी किधर करंट देना चाहता है, इधर ही देना चाहता है, और A बड़ा है B से तो इसका भी करंट इधर ही डायरेक्शन सपोर्ट कर रहा है। तो उस समय तो हम सीधे सीधे बोलेंगे करंट VA से किधर जाएगा, VB की A से B की तरफ जाएगा। लेकिन यदि ये प्लस इधर माइनस इधर तो समझ जाओ तब 3 केसेस संभव है, क्योंकि VA ग्रेटर देन VB का देना सफिशिएंट नहीं है। तो ये भी बताना पड़ेगा कि कौन ज्यादा है, मतलब ये बताना पड़ेगा कितना ज्यादा है EMF से, तो ज्यादा है कि कम है। क्लियर हो गया? अब आइए सेल कॉम्बिनेशन की बात किया जाए। सेल को सीरीज में जोड़ दिया जाए मान लीजिए, और हम सीरीज में जोड़ दिए इसे, ये E1 है, ये R1 है, ये ऐसे जोड़ दो आप सेल को, 3 ही सेल जोड़ दीजिए। अब कहा जाए कि ये भाई E2, ये E3, ये R2, ये R3 और ये R1, इसका इक्विवेलेंट EMF क्या है? देखो इक्विवेलेंट EMF का मतलब क्या है कि यदि इसको एक सेल में बदल देना है, एक सेल में बदलना है तो मतलब इक्विवेलेंट कैसे होता है बेटा, यदि सर्किट ओपन कर दिया जाए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल का EMF कहलाएगा। यदि हम सर्किट ओपन कर दें, ओपन हो गया तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं इसमें, और करंट फ्लो नहीं किया और इसमें तुम्हें EMF इक्विवेलेंट निकालना पड़े, इक्विवेलेंट EMF निकालना पड़े, तो क्या कर दोगे भाई, जब करंट फ्लो ही नहीं किया तो VA माइनस VB कहो तो सीधे सीधे आएगा माइनस E1 माइनस E2 माइनस E3, मतलब एक सेल बन जाएगा E का, और जिसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाएंगे VA माइनस VB, सीधा सीधा E1 प्लस E2 प्लस E3 आ जाएगा। लिखने के लिए तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो इधर का माइनस, इधर प्लस टर्मिनल, ये बताने के लिए आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्विवेलेंट EMF E हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मतलब 3 सेल ऐसे सीरीज में पड़े हों
और इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ बोला जाए कि सीरीज में है, तो आप सीधे सीधे एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। E1 प्लस E2 प्लस E3 कर दिया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ, इसमें किसी एक का टर्मिनल उल्टा हो जाए तो समझ ना, इसका E1 तो ये हो जाएगा माइनस E2 प्लस E3, E1 माइनस E2 प्लस E3 हो जाएगा। E1 माइनस E2 प्लस E3 कर दो, निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया E इक्विवेलेंट का पूरा पूरा बात। समझ में आया आप सब लोगों को कि नहीं? अच्छा, अब एक बात, चलिए इसी को ऐसे लोग कहते हैं भाई सीरीज में जोड़ोगे कैसे बनाते हैं लोग, कहते हैं n सेल है और सबका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ऐसे कितने सेल हैं? n सेल है मान लो, सबका ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ दिया गया। अब करंट निकालना है, कैसे आएगा I का वैल्यू, ये जरा समझाएं सब। बड़े अच्छे से यहां लिख सकते हैं माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई, कितना ई हो जाएगा ऐसे माइनस माइनस करते करते, माइनस एन ई। ऐसे करंट भी इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस एन इंटू आई आर, और ये भी इधर जा रहा है तो ये प्लस माइनस, तो लिख सकते हैं प्लस आई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 0। आई वाला टर्म एक तरफ ले लो तो आई एक तरफ हो गया, आर प्लस एन आर इक्वल टू एन ई, आई इक्वल टू एन ई अपान आर प्लस एन आर। लो लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया, इस पूरे को हटाकर एक सेल बना दो। ऐसे भी कर सकते हैं, तो लिखने का तरीका था कि चलो हम ऐसे बोल दिए माइनस ई माइनस ई माइनस ई जुड़ा तो माइनस एन ही हो गया, इधर प्लस आई आर प्लस आई आर प्लस आई आर प्लस आई आर सबका जोड़ा तो ये प्लस ये हो गया प्लस एन आई आर हो गया, और ये आई इंटू आर हो गया। एक तरीका ये हुआ हम लोगों का, और एक ये था कि इसको इक्विवेलेंट मानोगे भाई तो कितने सब एक डायरेक्शन में है तो ये नहीं बन जाएगा, एन ही हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस आर 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 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। और ये हो गया, ये कैपिटल आर हो गया यहाँ पर, और आपको याद होगा आई बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, सेल का ईएमएफ एन ई अपान आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल एन आर। कभी पूछता है कैपिटल आर का क्या वैल्यू हो कि इसके अक्रॉस पावर लॉस मैक्सिमम हो जाए, तो कहोगे ना, याद है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो पावर लॉस मैक्सिमम होगा, लास्ट में कहे थे हम। तो इसका मतलब कैपिटल आर एन आर के बराबर हो जाए तो पावर लॉस मैक्सिमम हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू एन आर। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान देने का है का बात है, यदि कैपिटल आर बहुत बड़ा हो एन आर से, कैपिटल आर माने रेजिस्टेंस, यदि रेजिस्टेंस एन आर से बहुत बड़ा है, कैपिटल आर बहुत बड़ा है एन आर से, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और उस समय आई जो होगा वो एन ई बाई कैपिटल आर हो सकता है। इसका मतलब जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उस समय सीरीज कॉम्बिनेशन बेहतर है, तभी करंट बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए शर्त मैंने बोल दिया है, कौन बड़ा हो बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। यदि मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मान लो हम लोग का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, यदि ये बहुत कम होगा तो ये हट जाएगा और यन कट जाएगा, आई बराबर ई बाई आर, मतलब सीरीज जोड़ने से कोई फायदा ही नहीं है, तो एक सेल का काम करने लगेगा। इसीलिए कहते हैं सीरीज जोड़ना तभी फायदा है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत लार्ज हो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू के कंपेयर में बहुत लार्ज हो, तब सीरीज जोड़ना फायदा है।
यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, एक्सटर्नल कम हो गया, ये नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो यन कट जाएगा, तो कोई इफेक्ट नंबर का नहीं होगा। इसलिए सीरीज कम्बिनेशन तभी बेहतर होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा, बहुत लार्जर हो। ठीक है, ये तो सीरीज कम्बिनेशन का बात है। अब आइए थोड़ा सा बात को और बढ़ाया जाए हम लोग। चलिए लगाइए और बताइए सब। अब हम करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल यदि पैरेलल में हम इक्वल ईएमएफ ई लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वल ईएमएफ ई लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यही ईएमएफ ई यहां भी रखा और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर रखा, यहां भी ईएमएफ ई रखा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल आर रखा, और ऐसे कितने लाइन बना दिए जाएं, ऐसे मान लो यम लाइन बना दिए जाए। यहां भी डॉटेड ऐसे कर लो ना, यहां डॉटेड, यहां भी डॉटेड और यहां आ जाओ। ऐसे ढेर सारी लाइन है, ऐसे एम लाइन है। मजेदार बात जब कहेंगे इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट ओपन है, इसका इक्विवेलेंट कितने के बराबर, तो इधर सर्किट मत जोड़ो, और नहीं जोड़ोगे तो सबका ई बेस सेम है तो शायद करंट ही नहीं फ्लो कर पाएगा। अरे ई और आर सबका सेम है तो करंट फ्लो करने की जगह ही नहीं, हाई से लो पोटेंशियल पे कम जाते, तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो VA माइनस VB, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, VA माइनस VB क्या हो जाएगा, माइनस ई। तो हम बड़े अच्छे से लिख देंगे कि VA माइनस VB इक्वल टू माइनस ई, मतलब इधर एक सेल ई बन जाएगा। इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं। और यदि कोई कहता आर 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 इंटरनेशनल पैरेलल है, पैरेलल को जोड़ दोगे तो यह बन जाएगा केवल R बाई एम। याद है पहले 1 बाई आर ऐसे लिखेंगे ना, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर कितनी बार, m बार, तो R डैश क्या आ जाएगा, R बाई एम, क्योंकि ये तो m बाई आर हो जाएगा। समझ में आया ये बात। अब यदि कोई तुमसे ये बन जाए, मतलब ये पूरे को इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई एम, ये एक सेल बन गया। अब कोई यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दे एक्सटर्नल और इसमें करंट पूछे तो इसका फिगर ऐसे बनाओ, इस पूरे को एक में कन्वर्ट कर दिया पहले, और इक्विवेलेंट है सेम ही है दी, तो सबका इक्विवेलेंट ई आ जाएगा। बड़े अच्छे से I बराबर क्या लिख सकते हैं, E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई एम। हाँ, I बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम इसको इधर ले आए तो ME अपान यम R प्लस स्मॉल r। यह रिलेशन भी कुछ बता रहा है। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो I लगभग ME बाई MR लिखा जाएगा और ये M कट जाएगा, मतलब नंबर से कोई मतलब ही नहीं, मतलब पैरेलल जोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब जब कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r होगा तो पैरेलल कम्बिनेशन बेहतर नहीं। पैरेलल कम्बिनेशन तभी बेहतर होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाए, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो, तो पैरेलल में जोड़ना फायदेमंद है। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो बेहतर होगा कि हम सीरीज में जोड़ दें इसको। देखिए ये बात तो हम तब किए, समझ रहे होंगे सब लोग, जब हमने यहां दिखाया कि सब सेल का ईएमएफ सेम है जी सबका, और पैरेलल में जोड़ रहे हो तो ई एग्जैक्ट ही आ जाएगा, और इंटरनेशनल आर 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 सब जोड़ देंगे तो वो R बाई एम बन जाएगा। यहां तक हम लोगों ने बात कंप्लीट किया। अब एक और बात, यदि ईएमएफ अलग अलग है तो क्या होगा। जैसे मान लो हम दो ही लेके चलते हैं, सर ये E1 है और ये क्या है R1, और सर ये R2 है और ये क्या है E2।
और इस दो सेल का इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब हमें जोड़ना है रेजिस्टेंस, ऐसे लगाएंगे तो इन दो सेल को हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा था इक्विवेलेंट निकालने का मतलब इसको सर्किट में जोड़ो। तो सर इधर ईएमएफ अलग अलग है तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। मान लो E1 बड़ा है E2 से तो ऐसे फ्लो करेगा। हम कहते हैं ए पॉइंट से चलो, क्योंकि हमें अब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वही इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। ए बी यहां लिख दो, चलो खुशी मिलेगा तुम लोग। ए यहां लिख दिया, बी यहां, क्योंकि अलग अलग ईएमएफ तो करंट फ्लो करेगा और सर्किट ओपन है, इसको एक बनाना है। तो हम कह सकते हैं जो VA माइनस VB आएगा वही इनके बीच का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा। कैसे निकलेगा VA माइनस VB, है ना, सर्किट ओपन है। इसके लिए इस लूप में घूमना सीखना होगा बेटा। मान लो करंट I फ्लो कर रहा है, जानते हो ना एक ही करंट फ्लो करेगा यहाँ पर, कहीं करंट बटेगा नहीं। तो यदि इससे I निकला है प्लस टर्मिनल से तो इसके निगेटिव टर्मिनल में I ही पहुंचना चाहिए। नियम है बैटरी का कि जितना करंट निकलेगा उतना ही इसके निगेटिव टर्मिनल पहुंचेगा ताकि सर्किट कंप्लीट रहे। और कहीं भी ब्रांच नहीं हो रहा है तो मतलब जो करंट है वही जाएगा पूरा। समझ लोगे, इस वाले का डिस्चार्जिंग हो रहा है तो इस वाले का एक प्रकार से चार्जिंग हो रहा है, तो करंट इसकी तरफ जा रहा है। अब इसमें लूप में चल रहा है ना, तो हमारा तरीका होता है सिंपल सा कि भाई ए से चलो और ए पर आ जाओ और रास्ते में जो मिल रहे हैं सबके पहले प्लेट का साइन लेते चले जाओ। ए से चले VA माइनस VA, ए से चलकर ए पर आ गए। यहां पहले प्लेट का साइन क्या है, प्लस है, तो यहां लिख देंगे प्लस I इंटू R1। यहां पहले प्लेट का साइन क्या है, माइनस है, यहां लिख दिए माइनस E1। यहां पहले प्लेट का साइन क्या है, प्लस है, यहां लिख दिए प्लस E2। यहां पहले प्लेट का साइन क्या है, प्लस है, यहां लिख दिए प्लस IR2। खेल खत्म, आगे कुछ नहीं किए, ए से ए गए और सबके पहले प्लेट का साइन लिख दिए। तो पहला प्लेट क्या है, प्लस IR1, फिर माइनस E1, फिर ये क्या हुआ प्लस E2, फिर ये क्या है प्लस I। ये देख लो ना, करंट इधर से इधर जा रहा है तो इधर हाई इधर लो, इधर प्लस और माइनस बैठा। VA माइनस VA हो क्या गया, 0। I निकालना है तो I एक तरफ कर दो तो R1 प्लस R2 हो गया। इस बेचारों को उधर फेंक दोगे तो E1 माइनस E2। I का वैल्यू क्या आया, E1 माइनस E2 अपान R1 प्लस R2। अब VA माइनस VB निकालना है, वही इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। VA माइनस VB इधर से चले तो क्या होगा, प्लस IR1। VA माइनस VB प्लस IR1 माइनस E1। I की जगह क्या लिखाया, E1 माइनस E2 इंटू R1 अपान R1 प्लस R2 माइनस E1। सॉल्व करिए आप सब लोग। शायद हमको लग रहा है कि यहां माइनस साइन आएगा तो आने दीजिए माइनस। माइनस ये बता रहा है ए का पोटेंशियल लो और बी का पोटेंशियल हाई होगा, मतलब ए की साइड में निगेटिव टर्मिनल और बी की साइड में पॉजिटिव टर्मिनल होगा। हाँ, VA माइनस VB ए कम है बी ज्यादा। अब आइए यहाँ ध्यान देंगे यदि आप लोग अच्छे से तो दिखेगा इधर E1 R1 होगा, माइनस E1 R1 और ये प्लस E1 R1 कट जाएगा, माइनस E2 R1 बचेगा तो मैंने लिख दिया माइनस E2 R1। और यहां से दिख रहा है सर माइनस E2 R1 हो गया, और इधर भी देखिएगा माइनस E1 R1 तो कट गया लेकिन यहाँ माइनस E1 R2 बच गया, माइनस E1 R2 और नीचे बच गया बेटा पूरा का पूरा। यदि आप समझदार हैं तो R1 प्लस R2। VA माइनस VB क्या लिखाएगा जरा ध्यान से हमें बताओ। VA माइनस VB, माइनस साइन हम बाहर निकाल लिए, E2
ऐसा करो, R1 R2 से डिवाइड कर दो, R1 R2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या होगा, R1 R2 से डिवाइड होगा तो R1 कटेगा, E2 बाई R2, इधर क्या होगा E1 बाई R1, यहाँ भी R1 R2 से डिवाइड करोगे तो 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, ऊपर नीचे R1 R2 से डिवाइड करो, माइनस हटा दो तो E2 बाई R2 प्लस E1 बाई R1 अपान 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1। और माइनस साइन बस ये बता रहा है कि ए के साइड में हमको क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव टर्मिनल, और बी के साइड में पॉजिटिव, यही इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। और इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो बेटा ये सब जो है इनको सीरीज में जोड़ देना, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर, सीरीज नहीं पैरेलल में 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2। ये लो, यह सेल बनकर तैयार हो गया। ये ई इक्विवेलेंट है और ये आर इक्विवेलेंट। डिराइवेशन कर दिया मैंने, समझ में आया, डिराइवेशन हो गया। अब हमें इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट रखना हो। क्या फॉर्मूला हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करोगे और बढ़िया से सब दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए हमने क्या बोला आपसे सिंपली कहा कि यदि हम यहां रखते हैं E1 और ये रेजिस्टेंस रखते हैं R1, ये रखते हैं E2 और ये रेजिस्टेंस रखते हैं R2, ये रखते हैं E3 और ये रेजिस्टेंस रखते हैं R3, 3 रखा और इक्विवेलेंट ईएमएफ बोले तो समझना सबका प्लस इधर है ना, और इसको कर सकते हैं VA माइनस VB है ये, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगाएंगे इक्विवेलेंट E1 बाई R1 प्लस, ऐसे लिख लिया करो, यहाँ टर्मिनल पर है ना, यदि प्लस है तो प्लस प्लस E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपान, यहीं से देखते बेटा यदि सब प्लस है सब प्लस है सब प्लस है लिखा, एक भी माइनस हुआ तो यहाँ माइनस कर दो, और नीचे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये पूरे का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया। और कोई कहे R इक्विवेलेंट निकालिए, स्मॉल r इक्विवेलेंट एक्सेल में कन्वर्ट करोगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इस पूरे को हटाकर एक सेल बना सकते हैं और एक इक्विवेलेंट बना सकते हैं R। पूरे घटा के एक सेल बना सकते हैं इक्विवेलेंट, और आप आर इक्विवेलेंट भी बना सकते हैं। ये बन गया आपका एक सेल ई इक्विवेलेंट का और आर इक्विवेलेंट का सेल बन गया है। क्या आया कि नहीं आप सब लोग? सभी लोग पहले इतना काम कंप्लीट करें फिर हम आगे बात बताएं। हो गया? अभी इक्विवेलेंट ईएमएफ का क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले हम लोग पूरा कंप्लीट कर ले बात। अब कहते हैं सेल सीरीज में भी है और पैरेलल में भी, मिक्सिंग है और इक्वल ईएमएफ वाला। जैसे हमने ऐसे रख दिया, ये ई है, ये स्मॉल आर है, और ऐसे यहां पर n सेल है, इस लाइन में n नंबर ऑफ सेल है, और ऐसे ऐसे कितने रो बनेंगे तो आप समझिएगा, ऐसे ऐसे हम लोग m रो बनाएंगे। और हर लाइन में m सेल हैं, और ऐसे कितने रो हैं तो ऐसे m रो हैं। अब बताइए ई ऐसे कितने, इसको कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे? तो हर लाइन में n सेल है, तो एक में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, और ये R रेजिस्टेंस है तो इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, NR बन जाएगा। सेम ऐसा ही बात इसमें भी होने वाला है।
इसका मतलब अब यानी बन गया ये पूरा और ये एनआर बन गया। अब ये सब पैरेलल है, पैरेलल में कि सबका ईएमएफ सेम है, तो हम कहेंगे इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल में, पैरेलल का कहानी याद करो, सब ई है तो ई रहता है, यहाँ एनी है तो सब एनी हो जाएगा। हाँ ये एनआर 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 ऐसे यम लाइन है, एम एम लाइन है, तो क्या हो जाएगा एनआर बाई एम। तो यहां लिख सकते हैं एनआर बाई एम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एनआर बाई एम और इक्विवेलेंट ईएमएफ एनी रहेगा इसका। इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ एनी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एनआर बाई एम। और कोई कहे इस कॉम्बिनेशन में हम एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो भाई पूरा कॉम्बिनेशन है सेल का मिक्सिंग, तो हम कहेंगे हाँ इस तरह से कैपिटल आर जोड़ सकते हैं। और इस समय आई बराबर क्या लिखा जाएगा, आई बराबर एनी अपान आर प्लस एन आर बाई एम लिखा जाएगा। यदि हमारे स्टूडेंट थोड़े से भी समझदार हैं तो समझ गए होंगे ये पूरा कंसेप्ट। अब बड़े अच्छे से यह पूरा हट के हम लिख सकते हैं करंट का वैल्यू। अब देखो कैसे, आई बराबर कैपिटल एम इधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो यम इंटू एन ई अपान कैपिटल एम आर प्लस एन आर। इस केस में तुमसे पूछा जाए बताओ कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाए कि पावर लॉस मैक्सिमम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाए कि पावर लॉस मैक्सिमम हो जाए, कैपिटल आर एन आर बाई एम के बराबर हो जाए तो पावर लॉस मैक्सिमम हो जाए। हाँ इसमें कभी कभी पूछता है कि कैपिटल आर का क्या वैल्यू हो कि करंट मैक्सिमम फ्लो करे, उसको समझने के लिए हम कहते हैं भाई देखो ये एम आर प्लस एन आर है, क्या है एम आर प्लस एन आर। यदि आप कहेंगे कि नीचे वाला वैल्यू मिनिमम हो जाए तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम। हम आई मैक्सिमम चाहते हैं तो नीचे वाला मिनिमम हो जाए, ऐसा कैपिटल आर लेना है। इसको समझने के लिए हम ऐसे करते हैं कि इसको जरा ऐसे लिखिए, रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर क्या है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो शायद यह जाएगा एम आर, सॉरी ये कैपिटल आर होगा, वहां क्या था यह आएगा एम आर प्लस एन आर, अरे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट यम एन आर। यदि हम यहां कैपिटल एम आर प्लस एन आर निकालना चाहें तो तुम देखो ना कैपिटल एम आर प्लस एन आर क्या आ जाएगा, इधर ले जाए तो रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम एन आर आर। आप समझ रहे हो यह वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा। कब सबसे मिनिमम ये हो पाएगा, जब यह वैल्यू मिनिमम हो जाए, और स्क्वायर क्वांटिटी है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, तो हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं रूट एम आर इक्वल टू रूट एन आर हो जाए, मतलब कैपिटल आर का वैल्यू रूट हटा दो तरफ से एन आर बाई एम हो जाए, तो उस समय यह वैल्यू मिनिमम हो जाएगा और इस मिनिमम का मतलब आई मैक्सिमम। अब पूछ दे यहां कैपिटल आर क्या रखा जाए कि इसमें करंट मैक्सिमम जाए, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा एन आर बाई एम, और इस समय पावर लॉस भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये पूछे आर का वैल्यू क्या हो कि यहाँ पावर लॉस मैक्सिमम हो तो आर इक्वल टू एन आर बाई एम, या क्या आर का वैल्यू हो कि इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करे तो कैपिटल आर बराबर एन आर बाई एम हो जाएगा। आया समझ में, इंपॉर्टेंट है, कई जगह ये छोटा छोटा थ्योरी पूछ चुका है, इसलिए ध्यान देंगे वहां पर भी। यह सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग पूरा बात खत्म कर गए हैं। कर लिया सबने? हाँ आ रहा है आपका? आइए अब कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हुए धीरे धीरे इसके क्लियर किया जाए, इसके सभी बातों को, और आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं। आइए चलिए अब हम दे रहे हैं, क्वेश्चन समझ के बात करिएगा। हम तुम्हें दे रहे हैं यहां 20 वोल्ट, ये 2 ओम,
यहां दिया 10 वोल्ट, चलो 2 ओम, यहां दिया 40 वोल्ट और ये कहते हैं 1 ओम। अब तुमसे पूछे बताओ, दो चीज पूछ सकते हैं, या तो VA माइनस VB भी पूछ सकते हैं या इक्विवेलेंट EMF, क्योंकि जान रहे हो ना VA माइनस VB जो इस समय होगा वही इक्विवेलेंट EMF होगा इस पूरे का। तो दो चीज पूछ सकते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट EMF या VA माइनस VB भी पूछ सकते हैं। जल्दी से सब लोग पॉज करके करो। अभी भी आप लोग बता सकते हो बड़े अच्छे से, अभी भी फॉर्मूला पढ़े हो तो VA माइनस VB जिसको इक्विवेलेंट EMF भी कह सकते हैं, इस केस में बताओ जल्दी से कैसे निकालोगे बेटा। यदि थोड़ा सा भी आपका दिमाग चल रहा है तो देखो ना, यहाँ 20 या प्लस है, ए VA माइनस VB, ए से साथ जो जुड़ा हुआ वो टर्मिनल लेंगे, ए के साथ प्लस जुड़ा है तो प्लस ले रहे हैं, ए के साथ प्लस जुड़ा है, 20/2 E1/R1 10, फिर यहां देखिए -10/2 -5, यहां +40/1 मतलब +40/1/R1 1/2, 1/R2 1/2, 1/R3 1। सॉल्व करिए, यहां पर शायद 45 आ गए हैं और इधर सॉल्व कीजिए 1/2 1/2 1 1 2 आ गया, लो हो गया 45/2 वोल्ट 22.5 वोल्ट इक्विवेलेंट EMF। यदि एक सेल में इसको कन्वर्ट हो तो बस यहां केवल इतना लिख दोगे 22.5 वोल्ट। और रेजिस्टेंस का बात करें तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो 1/2 1/2 मिलके 1 प्लस 1 हो गया, आया 2 आया, लेकिन 1/R है ये 2 तो R करेंगे तो 1/2 मतलब 0.5। ये पूरे के एक सेल बनाना हो तो ऐसे बनाना होगा, उसका EMF 22.5 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। चले ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, अगला बनाइए जरा। अगले में हम तुम लोग को दे रहे हैं ऐसे, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 10 ओम, यहाँ 30 वोल्ट, ये 10 ओम, यहाँ भी 10 वोल्ट और ये कितना देते हैं 20 ओम, यहाँ 40 वोल्ट 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम और ये है 20 वोल्ट, यहाँ 40 वोल्ट 10 ओम। दो चीजें, या तो कहे आपसे VA माइनस VB बताइए, फाइंड VA माइनस VB, या इक्विवेलेंट EMF निकालिए। VA माइनस VB बोले, VA माइनस VB समझते हो ना, जब इसको एक बना दोगे एक EMF तो वो VA माइनस VB तो होगा, सर्किट ओपन है। तो जब एक सेल बनाएंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा उसका EMF। सॉल्व करिए सब। इसको कैसे करेंगे तो पहले हम कहेंगे एक लाइन को सॉल्व कर लो। इस
इस लाइन में 20 और 30 एक ही डायरेक्शन में है प्लस, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, और ये -10 है तो बच जाएगा 40 वोल्ट इस लाइन में। या 10 ओम 20 ओम कितना हो गया 10 10 20 20 40 ओम, ये मैंने 40 ओम डाल दिया, जबकि इसमें 40 है और ये कितना है -20, तो यहां बचेगा देखो 40, यहां सॉरी यहां केवल 20 बचेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा वो 20 ओम होगा। नीचे वाला 40 वोल्ट है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। अरे वाह, अब तो इस बार अच्छा है, ए से जितना टर्मिनल जुड़ा हुआ है सब पॉजिटिव है। अब कोई कहे VA माइनस VB या इक्विवेलेंट EMF निकालो, तो क्या हमारे स्टूडेंटों को नहीं समझ में आया? E1 बाई R1, E1 बाई R1 40 बाई 40, 40 बाई 40 प्लस 20 बाई 20 प्लस 40 बाई 10 अपान 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 10, ऊपर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4 अपान नीचे का एलसीएम 40 हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4, ये 6 इंटू 40 बाई 7, 240 बाई 7 वोल्ट आ गया। 240 बाई 7 मतलब पूरे सेल को हटाकर एक सेल रखना हो तो हम 240 बाई 7 वोल्ट का रखेंगे इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस 40 20 10 है इक्विवेलेंट, ये हो जाता है 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 10। सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, यहां आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, मतलब इसको देखो 7 बाई 40 होगा, 7 बाई 40 कर लेना बेटा, मतलब आ जाएगा ये रेजिस्टेंस जो आएगा वो 40 बाई 7। अरे ये 1 बाई आर है भाई, यहाँ ये 7 बाई 40 आर इक्वलेंट करेंगे तो 40 बाई 7, लो बन गया ये एक से। पूरे को हटाकर, इस पूरे सिंबल को हटाकर ये रखेंगे तो ये आ जाएगा। केवल VA माइनस VB पूछता तो 240 बाई 7 हो जाता। आया समझ में? ये इक्विवेलेंट EMF का कंसेप्ट सिखा रहे हैं इस समय, सभी लोग तेजी से सीखे भाई। यह इक्विवेलेंट EMF का कंसेप्ट चल रहा है इस समय। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इक्विवेलेंट EMF में ही। आप लोग घर पर क्वेश्चन लगाना शुरू करें, और एक बात जान लें आप सब लोग, जितना क्वेश्चन करा दी सब करा लिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लगेंगे। हाँ, लेकिन भाई प्रैक्टिस करना होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे तब ये बताया हुआ कंसेप्ट मेरा आपको काम है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक सब चीज अधूरा है। क्वेश्चन लगाइए जाकर, है ना, बुक से लगाइए क्वेश्चन, सीट भी हम प्रोवाइड करेंगे और उससे आप लगाना शुरू करिए। सब चीज एक एक बताते चले गए सेल का पूरी प्रॉपर्टीज। अब आइए हम खेल और सीख लेते हैं, अब तब आगे बढ़ते। लो ये सेल बनाया, ये रेजिस्टेंस दिया, लो इधर भी दिया एक सेल बनाया, ये रेजिस्टेंस दिया, और लो ऐसे भी एक रेजिस्टेंस दिया और यहाँ एक सेल लगाया। यहाँ 80 वोल्ट 10 ओम, यहाँ 40 वोल्ट 20 ओम, यहाँ 10 वोल्ट 10 ओम। दो चीज पूछ सकते थे फिर वही बात, ए और बी। कई जगह VA माइनस VB पूछे तो वही बात है, ओपन सर्किट है जो VA माइनस किया, तो हम कहेंगे यहां पर फाइंड VA माइनस VB, या इसको हम कर सकते हैं इक्विवेलेंट EMF निकालो, इक्विवेलेंट EMF।
इस पूरे का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालिए, तेजी से काम करें सब। इस पूरे का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालिए। इस पूरे का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे। इस पूरे का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालिए। हाँ चलिए बना लिए होंगे सब। कैसे करेंगे बेटा? पहले इन दोनों को जोड़ के एक सेल बनाओ, और ये बनाओगे तो क्या होगा, E1 बाई R1 इक्विवेलेंट पर इन दोनों का कर रहे हैं। E1 बाई R1 मतलब हो जाएगा 80 बाई 10 माइनस 40 बाई 20 माइनस 40 बाई 20 अभी लिख ही लेते हैं चलो और अपान 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20। यानी प्रॉब्लम यहां देखिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कट गया यहां से, ये इससे कट के 2 आ गया, 8 माइनस 2 दिख रहा होगा, 8 माइनस 2 और ये बनकर आ जाएगा 6 बाई, नीचे भी आप ध्यान से इसको जोड़िए तो 3 बाई 20, 3 से 6 कट गया 2, अरे वाह ये तो 40 वोल्ट आ गया। सही है क्या भाई? कुछ गड़बड़ी है? अरे ऐसे ही देखते 80 बाई 10 तो मैंने सजा दिया। यदि आप तेज करते हो और कंपटीशन के हिसाब से काम कर रहे हो तो सीधे 80 बाई 10 कितना हो गया 8 माइनस 40 बाई 20 क्या आ गया 2, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 अपान 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20 कर दिया, 3 बाई 20 हो गया, सॉल्व कर दिया, कर खत्म। अब 40 वोल्ट आ गया, एक सेल 40 वोल्ट हो गया। यदि कोई इक्विवेलेंट भी निकालना चाहते हो तो निकालो। हाँ ये प्लस आया है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा बी का कम, तो हम ऐसे बनाएंगे सेल, इधर प्लस इधर माइनस, और ये वोल्ट तो 40 वोल्ट है। रेजिस्टेंस भी निकालना चाहोगे तो 10 और 20 पैरेलल है, तो इसको सॉल्व करना 20/3 आएगा। और दूसरा सेल यहाँ पर है 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये बनाया है 10 वोल्ट का। ओहो तो सीरीज हो गया खेल। और सीरीज में तो सीरीज से जोड़ लेते हैं हम लोग सेल का, यदि VA माइनस VB निकालना या इक्विवेलेंट है, क्योंकि करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, ओपन है, तो यहाँ होगा प्लस 40 और ये क्या होगा माइनस 10, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ 30 वोल्ट होगा। और रेजिस्टेंस करना होगा तो 20/3 प्लस 10 हो जाएगा, शायद इसको जोड़ोगे 50/3। हाँ यदि कोई कहेगा VA माइनस VB क्या है तो भी 30 वोल्ट कहोगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ भी बोलेगा तो भी 30 वोल्ट कहोगे। कुछ आ रहा है आप? हाँ तो अब इस तरह के क्वेश्चन लग सकते हैं आप सभी लोगों से, लग जाएंगे क्या? लग जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लगाइए आप सब लोग, तेजी से लगाइए, जरा देखिए कितना अच्छा आपका दिमाग हो गया है। लो यहां रेजिस्टेंस है, यह सेल है, यह रेजिस्टेंस है, यह सेल है। चलिए रेजिस्टेंस और दे देते हैं एक्स्ट्रा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? हाँ अब जरा ध्यान देना, इसी में बीच में भी दे देते हैं ऐसे, यहां भी देखने में लग रहा होगा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, और हम बड़े आसानी से इक्विवेलेंट ईएमएफ से सब खेल खत्म कर दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो जबरदस्त वरदान है, ये सब कंसेप्ट जबरदस्त वरदान है, जबरदस्त कंसेप्ट है। ये पूरा लोग लूप लगा के सर्किट यदि हम लोग पढ़ा देंगे जब किरचॉफ लॉ तो पूरा लूप लगा के बात करेंगे। यहाँ हमें कुछ लगाने की जरूरत है ही नहीं, हम तो इक्विवेलेंट ईएमएफ लेते चले जा रहे हैं। आइए आप लोग थोड़ा समझेंगे इसको, है ना, कर पाएंगे सब स्टूडेंट। आइए वैल्यू दे देते हैं जरा, यहां दे दिया 20 वोल्ट, ये है चलो 2 ओम, ये कहते हो तो हम दे देते हैं 40 वोल्ट, ये भी है 2 ओम और ये है 1 ओम। ठीक है, इसको कहते हो तो दे देते हैं हम लोग कह के 20 वोल्ट, ये बेचारा 10 वोल्ट,
जबकि ये 1 ओम और ये भी 1 ओम। इधर बोलते हो तो 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम। अब तुमसे कहा जाए ये A है और ये B है। क्या कहा गया? ये A है और ये क्या है? B है। आप VA माइनस VB निकालिए। क्या कहा गया? VA माइनस VB निकालिए। या तो VA माइनस VB कहिए या कहिए पूरे को हटाकर, ये पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के एक सेल में बदलना। क्या VA माइनस VB निकाल पाओगे? एकदम देखो, ये एक लाइन है, बड़े फिगर बनाए जैसे घुमाए फिराए, लाइन तो एक ही है। क्या बड़े आराम से इसको नहीं खेल सकते? -20 है और ये क्या है? +40। क्या 20 आ जाएगा? नहीं, -20 + 40। क्या इस लाइन में केवल हम 20 वोल्ट लिखेंगे कि नहीं? और यहाँ 2 2 1 क्या हो गया? 2 2 4 + 1 5। इस लाइन में हम लोगों ने क्या डाल दिया बेटा? एक 5 ओम का रेजिस्टेंस। एक लाइन क्लियर? मान लो इसको ये मानते हैं यहाँ पर, यहाँ भी एक लाइन क्लियर। अब ए बी के बीच ये भी एक लाइन है, 3 लाइन है ए और बी के बीच में। चलो ए बी कहीं बना लो भाई, है ना, जरूरी नहीं कि आप लोग जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो। अरे खुशी हो तो यही ए लिख लो और यही बी लिख लो और तुम्हारा एक लाइन बन गया ऐसे। और इसमें आप कह दोगे इधर 20 वोल्ट है और ज्यादा गुस्सा है तो रेजिस्टेंस हो गया 2 2 1, ये कितना हो गया? 5 ओम। इसमें क्या है? 20 और ये देखिए अपोजिट है, +20 तो ये -10, तो +20 - 10 मिला दो, +20 - 10 तो ये क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट ही आ जाएगा। रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 1 मिलकर 2। हाँ, इससे -20 + 10 है, -20 + 10 है तो -10 आएगा। -10 का मतलब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव और ये 10 वोल्ट होगा। लेकिन रेजिस्टेंस देख रहोगे 2 2 1 मतलब 5। अरे वाह, ये तो पैरेलल वाला बात हो गया। तीनों अलग अलग ईएमएफ हैं, तो कैसे VA माइनस VB लिखा जाएगा जरा बताइए आप लोग? E1/R1 20 प्लस रहेगा, VA माइनस VB है तो 20/5 4 हो गया। एकदम शॉर्टकट ट्रिक है VA माइनस VB निकालने का। जब तक लोग करंट फ्लो कराएंगे, लूप घूमेंगे, किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, तब तक आप आंसर दे दें। अच्छा एक चीज बता दे, VA माइनस VB पता चल गया तुमसे, कहीं इसमें करंट कितना है तो VA माइनस VB ले लो और इस लूप में घूम जाए। लूप में घूमना सिखाएंगे, धीरे धीरे आ रहा होगा। तो यहाँ VA माइनस VB क्या हो? 20/5 कितना हो गया? 4। यहाँ 10/2 कितना हो गया बेटा? 5। तो यहाँ -10/5 -2 अपान 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1 R2 R3 में प्लस माइनस नहीं देखते। यहाँ 1/5 + 1/5 + 1/2। अरे भाई ये 5 में से 4 में से 2 गया, 2 और 5 7 आ गया ये। हाँ, और नीचे देखिए 2/5 था बेटा ये। अरे वाह वाह, वेरी गुड। क्या आया जाए, इसको जोड़िए जाए तो नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? हमें लगता है नीचे का एलसीएम आने वाला है 1/5 मिला दो तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। नीचे का एलसीएम 10, 5 से करिए बेटा ये 2 हो जाएगा। देख लीजिए जरा जल्दी बताइए, 5 ये क्या हो गया? 2 ये 4 आ गया, प्लस कितना हो गया ये बेटा? 5 और ये बड़े आराम से 70/9 वोल्ट। VA माइनस VB कितना आ गया बेटा? 70/9 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता तो 1/5 + 1/5 + 1/2 कर लेते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ जाता, इक्विवेलेंट ईएमएफ बात करता। तो ये तो ऐसे ही आ गया। कितना जबरदस्त ट्रिक है। अब बड़े बड़े जो हमने क्या कर दिया बेटा, देखते ही देखते जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का कंसेप्ट था उसको हमने बड़े अच्छे से सर्किट सॉल्व करने में लगा दिया।
अब आप सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, देख लिए ना, एक लाइन को सॉल्व किया, इस लाइन को सॉल्व किया, पैरेलल था, बड़ा आराम से VA माइनस VB निकाल लिया। और VA माइनस VB आ गया, यदि हमें करंट का निकालने आता है, लूप में चलना, तो बड़े आराम से इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट सब निकाल लेंगे। बड़ा बड़ा लूप बनाने की जरूरत नहीं, टाइम का बचत, एक गजब का कंसेप्ट जो हमने सीखा था इक्विवेलेंट EMF, लेकिन उठाकर उसको हमने सर्किट में अप्लाई करने लगे। आ जाएगा सब स्टूडेंट को ये अच्छा सा खेल, अच्छा सा कंसेप्ट, और कई छोटे क्वेश्चन तो बिना लूप लगाई हम लोग मार देंगे इसी कंसेप्ट के साथ। हाँ, अब हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा कंसेप्ट और बदले, और हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बड़ा मजेदार ये भी क्वेश्चन होगा, देखिए हमारे कितने स्टूडेंट कर पाते हैं, लिखिएगा सब लोग। देखिए, कैपिटल N सेल, कैपिटल N सेल, कैपिटल N सेल लिखे कि नहीं, कैपिटल N सेल ऑफ इक्वल EMF E, ऑफ इक्वल EMF E connected in series, connected in series, an internal resistance, an internal resistance of each cell is small r. If they form in closed loop, if they form a closed loop, if they form a closed loop, if they form a closed loop, but by mistake, but by mistake, small n cell, स्मॉल n, जहां स्मॉल n लिखे होंगे वहां ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल N इज ग्रेटर देन 2n, समझाएंगे बाद में क्यों लिखा है। बट बाय मिस्टेक स्मॉल n सेल कनेक्टेड विथ अपोजिट पोलरिटी, स्मॉल n सेल कनेक्टेड विथ अपोजिट पोलरिटी, ठीक है। फाइंड द करंट इन द लूप, फाइंड द करंट इन द लूप, find the potential difference across a cell, find the potential difference across the cell which is correctly connected, which is correctly connected, find the potential difference across a cell, एक सेल के across ना, जो correctly connected है। हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड फाइंड द find the terminal potential across the cell which is across a cell, एक cell, across a cell which is wrongly connected, wrongly connected, ब्रैकेट में पोलरिटी इज अपोजिट, ब्रैकेट में पोलरिटी इज अपोजिट, आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमने यहाँ कैपिटल N और स्मॉल n दिया, हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया हो कैपिटल N और स्मॉल n। देखिए इसको कैसे आप कर सकते थे वह समझेंगे सब लोग अच्छे से, तैयार बार हो सब लोग, ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ना? हाँ हाँ पढ़े हो। अब बताइए कैसे करेंगे। अब आप ध्यान देंगे यहाँ सब लोग,
जब कैपिटल एन सेल, मान लीजिए ऐसे ऐसे सेल है सब, 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 जो रखिए, और उसी में स्मॉल एन सेल अपोजिट पोलैरिटी में, उसी में स्मॉल एन सेल अपोजिट पोलैरिटी में, तो आप क्या कहोगे, कैपिटल एन तो एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, कैपिटल एन का एन ई लिख देंगे कि नहीं, सॉरी गलत है, एन पूरे है ना, उसमें से स्मॉल एन गलत कनेक्टेड है, तो कितने बचे सही कनेक्टेड, तो सही कनेक्टेड जो बचेंगे वो एन माइनस स्मॉल एन हो जाएगा, तो ये सही कनेक्टेड है एन माइनस स्मॉल एन, सावधान रहना, लेकिन साथ में स्मॉल एन जो है ये तो सही कनेक्टेड है, एन माइनस एन प्लस में आया, और जो अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड है उसका तो माइनस लगाएंगे नहीं। अरे भाई जैसे तुम लोगों को कहा, समझ में आ रहा है ना, कहा जाए 10 क्वेश्चन है और सही करते हो तो 1 नंबर और गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाए, 1 नंबर मिलेगा भी सही, 1 नंबर कट जाए, और तुमने 10 क्वेश्चन किया, कितना किया, 10 क्वेश्चन किया, जिसमें 6 सही है 4 गलत है, 6 सही और 4 गलत, बताओ नंबर कितना मिलेगा, तो 6 सही है तो 6 का तो 6 मिला 1 नंबर के हिसाब, तो ये 4 जो गलत है वो माइनस होगा ना, तो 6 माइनस 4 मिला कितना, 2 नंबर, 2 नंबर। सेम इसी तरह कैपिटल एन सेल जरूर था लेकिन स्मॉल एन गलत कनेक्टेड था, तो सही कितने कनेक्टेड थे, एन माइनस एन ही था, और गलत कितने कनेक्टेड है, एन ही, तो वो भी तो माइनस होगा, तो सही कनेक्टेड, तो टोटल ईएमएफ इस पूरे सेल लाइन में कितना आ गया, एन माइनस 2n हो गया है ना बेटा, एन माइनस यानी मिला दो 2n इंटू ई, और करंट निकालना होगा बेटा तो पूरे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, कैपिटल एन आर हो गया। अब इसमें कहा एक बोल, अच्छा ये क्यों दिया कैपिटल एन ग्रेटर देन 2n, समझ में आ गया होगा, कैपिटल एन इज ग्रेटर देन 2n होगा तभी आई प्लस आएगा, मतलब उस समय हम कहेंगे कि जो सही कनेक्टेड है वो वास्तव में डिस्चार्ज हो रहा है, वही डोमिनेट है, यदि कैपिटल एन इस छोटा हो जाता है 2n से तो वास्तव में जो गलत कनेक्टेड है वो डिस्चार्ज होता और जो सही कनेक्टेड है वो चार्ज होता, लेकिन एन इज ग्रेटर देन 2n है तो मतलब जो, समझ में आ गया होगा सब लोग को, तो जो अपोजिट पोलैरिटी वाला कनेक्टेड है वो वास्तव में चार्ज हो रहा है, और कैपिटल जो सही वाला कनेक्टेड एन माइनस एन से जो है वह डिस्चार्ज हो रहा है। अब तुमसे किसके क्रॉस पूछा हुआ था, जो सही कनेक्टेड है, जो सही कनेक्टेड उसका क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होगा यदि किसी सेल में और पोटेंशियल डिफरेंस टर्म में बोला जाए तो एक सेल के क्रॉस बोला जाए और वो डिस्चार्ज हो रहा है तो फॉर्मूला लगेगा V इक्वल टू E माइनस आई आर, आई तो यही जा रहा है ना, तो E की जगह E रखो, I की जगह रख दो n माइनस 2n इंटू ई बाई एन आर, और यहां पर r, ये आर आर कट गया, चालाकी से काम करो तो हमें लगता है ये हो चुका है काम, हाँ हो गया, ये इधर जाएगा एनी, ये एनी कट जाएगा, हमें दिख रहा है 2n ई बाई कैपिटल एन, चेक करिए यहां पर एनी आएगा और ये माइनस एनी से कट जाएगा, माइनस प्लस 2n बाई कैपिटल एन, लो ये v बराबर 2n ई बाई कैपिटल एन होगा, लेकिन किसमें, जिसमें करेक्टली कनेक्टेड है, जो डिस्चार्ज हो रहा है। इसी में एक बात और है कि सर जो अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड है, अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है, दिख रहा है ये आई डोमिनेंट, उसका जो सही कनेक्टेड वही डोमिनेंट है, यानी ग्रेटर देन 2n है, तो हम कर सकते हैं उसका चार्जिंग हो रहा है, और चार्जिंग होगा तो v बराबर ई प्लस आई आर, उस पर्टिकुलर एक सेल की बात कर रहा है, तो यहां E हो जाएगा, I की जगह तुम लिखोगे n माइनस 2n इंटू ई बाई एन आर, बड़े अच्छे से E को कॉमन निकाल लो, यदि हम लोग E को कॉमन निकाले क्या, हाँ निकाल लो, और क्या, और यह आएगा n प्लस n, मतलब देखा जाए तो 2n माइनस 2n बाई n, हमें लगता है 2 भी कॉमन निकाल लो, 2e हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल n बाई कैपिटल एन, लिखने में अच्छा लगता है,
ये कर्व जो अपोजिट पोलरिटी कनेक्टेड है तब उसके लिए, क्योंकि अपोजिट पोलरिटी कनेक्टेड है उसका चार्जिंग हो रहा है और जो सही कनेक्टेड है वो डिस्चार्जिंग हो रहा है। करंट यह ग्रेटर देन 2 आई पॉजिटिव आया, मतलब किसका करंट डोमिनेट होगा, इसका करंट डोमिनेट हो गया। दोनों ने ये चला फ्लो करा रहा है, ये फ्लो करा रहा है, इसका डिस्चार्ज हो रहा है और जो रॉन्गली कनेक्टेड है अपोजिट पोलरिटी कनेक्टेड वो चार्ज कर रहा है। ये देखिएगा, ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। सब थोड़ा इस सबका प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा। इस सबको टफ लग रहा है क्या ये सब बातें? देखो ना, बात करते करते हम लोगों ने ये पूरा का पूरा बात क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यदि आप थोड़ा सा और समझो तो एक कंसेप्ट और लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वो देखो। तैयार हो सब लोग? समझ के आप लोग काम करेंगे। अब हम तुम लोग से बोल रहे हैं कि ऐसे एक सेल लगाया मैंने, मान लो ये सेल पर हमने लिख दिया 20 वोल्ट है ना बेटा? अच्छा नहीं लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। 20 वोल्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस मैंने दे दिया तुम लोग के कहने पर 10 ओम, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस। ये दे दिया 40 ओम, ये दे दिया 20 ओम, और ये वैल्यू नहीं दिया, इसको सेल बनाया। और आपसे पूछ दिया आर का क्या वैल्यू हो कि एक्सटर्नल सर्किट में पावर लॉस मैक्सिमम हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर लॉस इज मैक्सिमम इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट माने इस पूरे में मैक्सिमम। केवल एक में पूछेगा तो बेटा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमा करके इसका पावर निकाल कर आर के टर्म में, फिर उसको हमें dp बाई dr करके मैक्सिमम मिनिमा लगाना पड़ेगा, जीरो करके dp बाई dr, जीरो करके मैक्सिमम मिनिमा। लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं, यहाँ मैंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर लॉस इज मैक्सिमम इन एक्सटर्नल सर्किट। आप लोग लगाइएगा, इसको समझिएगा। जैसे ही कहा क्या कैपिटल आर का वैल्यू है कि पावर लॉस मैक्सिमम हो एक्सटर्नल सर्किट में, दिमाग चलने लगना चाहिए था। सर हम बताना चाहते हैं ये तब संभव होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट जो आना चाहिए क्या, 1/40 प्लस 1/20 प्लस 1/r, वह किसके बराबर हो बेटा, 10 ओम के बराबर, मतलब 1/10। 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस 3/40। इसको सॉल्व कर लेना, निसंदेह यहाँ एलसीएम 40 आएगा, आता है सॉल्व करने ना। और यहाँ क्या आएगा 4 माइनस 3, और ये सही बात है, कैपिटल आर बराबर 40 ओम। कैपिटल आर 40 ओम रखेंगे तो इसके एक्सटर्नल सर्किट में पावर लॉस मैक्सिमम होगा। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना चाहिए, 40। खेल खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, लगा लेंगे हमारे सब स्टूडेंट। तैयार हैं? अब इसमें दो और कंसेप्ट देने का हमारा मन कर रहा है, और वो है गैल्वेनोमीटर। ये तो था पूरा पूरा सेल का कंसेप्ट, हम लोगों ने धीरे धीरे सेल कॉम्बिनेशन सब कुछ बोल डाला। अब हम धीरे धीरे ये सिखाना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर कनेक्शन। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्जन करना और गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करना। देखो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें करंट जाता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन उसका एक लिमिट होता है ना कि भाई इतना डिफ्लेक्शन पूरा मैक्सिमम हो जाएगा इतने करंट पर, एक लिमिट होता है, और बहुत कम करंट पर ही डिफ्लेक्शन मिल जाता है। तो हम कहते हैं कोई भी गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है तो उसमें एक टर्म दिखाते हैं आईजी। आईजी माने वह करंट जिसमें गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देता है,
वह करंट जिसमें गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देता है उसको हम आईजी से दिखा रहे हैं। समझ में आया क्या बोले? आईजी क्या है? वह जिसमें गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है, आईजी, और उसका रेजिस्टेंस दे रहे हैं आरजी। समझ लेना भाई आईजी क्या है, आरजी क्या है। आईजी क्या है जल्दी से बोलिए? जिस पर करंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब जिस पर ये फुल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, या ये को मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास करेगा वो आईजी है, और आरजी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अब ये हम लोग बनाना चाहते हैं इस गैल्वेनोमीटर से वो एमीटर। पहले एमीटर याद रखना, कई क्वेश्चन बोले आइडियल एमीटर है, तो समझ जाना आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि हमारा कोशिश होता है कि एमीटर बनाना है तो ऐसा एमीटर बनाओ जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आइडियल एमीटर बनाना चाहते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 0, मतलब समझ जाओ एमीटर का जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना वो बेहतर माना जाएगा। एमीटर का जितना रेजिस्टेंस कम उतना वो बेहतर एमीटर माना जाएगा, है ना? अब समझिएगा, तो हम लोग भी जानते हैं भाई, तुम भी बताओ कि यदि हम लोग ये गैल्वेनोमीटर बेचारा है जिसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी आईजी है, या इस करंट पर वो फुल डिफ्लेक्शन देता है और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आरजी है। यदि हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाए तो हमें बताओ पैरेलल किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस कम करना है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ोगे कि पैरेलल में? पैरेलल में जोड़ोगे। पैरेलल में जोड़ोगे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और कितना कम हो जाता है? जो उसका छोटा वाला वैल्यू उससे भी कम। मतलब समझना, यदि कहा जाए कि 100 ओम का रेजिस्टेंस है और तुम चाहते हो ये सर 1 ओम से भी कम काम करे, तो इसके पैरेलल में क्या कर दो, 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दो। अब जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1 ओम से भी कम आएगा, करके देख लो। तो मतलब पैरेलल की खासियत ये है कि यदि R1 R2 पैरेलल में है तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो R1 से भी कम और R2 से भी कम, मतलब जो छोटा वाला वैल्यू है उससे भी कम हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस घटाया जाए, तो घटाने के लिए पैरेलल में जोड़ोगे कि सीरीज में? हम कहेंगे पैरेलल में जोड़ो। इसको कहते हैं शंटिंग करना। पैरेलल में बोले तो क्या समझ आना, शंट किया। और शंटिंग क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस की लो रेजिस्टेंस? आंसर होगा लो रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि लो रेजिस्टेंस को यदि शंट करेंगे तो ये और रेजिस्टेंस को घटा देगा। तो जो गैल्वेनोमीटर है जिसको हम एमीटर की तरफ ट्रीट करेंगे उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो जाएगा। कुछ आ रहा है? कंसेप्ट समझोगे, क्वेश्चन तो भाड़ भाड़ पिटोगे। क्वेश्चन आसान, ये फिजिक्स है, समझ सकते हो, आसान नहीं महाआसान, खेलने वाला चाहिए। अब कंसेप्ट समझ में आया? क्यों भाई? अब पूछेगा गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करना है, क्या करते? अरे सर शंटिंग कर दीजिए। किससे? लो रेजिस्टेंस की हाई रेजिस्टेंस? लो रेजिस्टेंस। काहे को? याद रख सकते हो, एमीटर का रेजिस्टेंस कम करना है, तो पैरेलल में जोड़िए रेजिस्टेंस, और भी लो जोड़िए ताकि लो से भी लो रेजिस्टेंस मिले। लेकिन भाई ये लो रेजिस्टेंस कितना लिया जाए? तो कहा यहां सेटिंग करिए। देखो भाई ये एमीटर की बात है, इसको हम बॉक्स में बंद कर दे तो कहेंगे ये सब अंदर की बात। हमें कहा कि नहीं भाई, हम जो एमीटर बनाना चाहते हैं उसका रेंज आई है, 0 से I रेंज का एमीटर बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो इस IG जो दिया गया गैल्वेनोमीटर वो 10 मिली एम्पियर तक ही नाप सकता है। 10 मिली एम्पियर पर ही फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। फुल डिफ्लेक्शन माने उसकी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी 10 मिली एम्पियर पर फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। और हमें मेजरमेंट करना है 50 मिली एम्पियर तक मेजरमेंट करना है। तो हमें एमीटर क्या बनाना है? 50 मिली एम्पियर। उसका रेंज मैक्सिमम क्या है? 50 मिली एम्पियर। तो हमें क्या करना होगा भाई कि इसमें फुल डिफ्लेक्शन 50 मिली एम्पियर पे दिखाना होगा। तो सेटिंग क्या करेंगे अंदर? आई क्या बेटा? यहां पर आई हो गया 50 इस केस के। तो आई समझ गए ना? जिस रेंज का एमीटर बनाना उसका मैक्सिमम वैल्यू, जिस रेंज का एमीटर बनाना उसका मैक्सिमम वैल्यू, जिस रेंज का एमीटर बनाना है मैक्सिमम वैल्यू। जैसे हमें 50 मिली एम्पियर तक के एमीटर बनाना है तो 50 मिली, 0 से 50 मिली एम्पियर बनाना है तो 50 मिली एम्पियर। और सेटिंग क्या किया? इधर जब आई चलेगा, आई है बेटा जिस रेंज का तुमको बनाना है, जिस पर तुम फुल डिफ्लेक्शन चाहते हो, अंदर की सेटिंग, जिस समय आई इधर से चले इधर क्या जाए? IG जाए, और शेष बचा ऐसा RL सेट करना है कि शेष बचा सब I माइनस IG इधर से चला जाए। सेटिंग हो गया। अब दिखेगा क्या हमको? हमें दिखेगा I जा रहा है
और यहाँ डिफ्लेक्शन फुल हो गया, जबकि कहानी जान रहे हो, इधर आई नहीं गया, इधर आई जी गया, आई जी पर फुल डिफ्लेक्शन आ ही जाता है। तो सेटिंग ऐसा करना है, आरएल ऐसा लगाना है कि जिस समय इधर आई चले इधर 50 मिली एम्पियर चले तो इधर कितना जाए 10 और बचा हुआ 40 इधर चला जाए, क्योंकि इसका आईजी 10 है। यदि मान लो आईजी 10 है और आई 50 है तो सेटिंग ऐसा करना पड़ेगा कि इधर से यदि 50 जब आए तो इधर चला जाए 10 और इधर चला जाए 40। तो 10 पर ये फुल डिफ्लेक्शन देगा, बाहर हमारे को लगे अरे वाह ये तो 50 पर फुल डिफ्लेक्शन दिया, ये तो अंदर वाला जान रहा है ना, रेजिस्टेंस लगा के बात दिया। सेटिंग समझ में आया है? अब कोई कहे 100 मिली एम्पियर का रेंज का बनाना है तो सर यहां से 100 मिली एम्पियर और इधर कितना जाएगा 10 और इधर शेष बचा हुआ 90। तो यहां से देखने को लगेगा 100 मिली एम्पियर पर ये डिफ्लेक्शन क्या दे रहा है फुल। अब तुम्हें जैसा आरएल लगाओगे उस रेंज का तुमको ये मिलेगा, बस शर्त ये है कि जब इधर मैक्सिमम रेंज वाला आई जा रहा है तो इधर तुम्हें आईजी भेज देना है और शेष बचा करंट इधर भिजवाना, ऐसा आरएल सेटिंग होना पड़ेगा। ये गैल्वेनोमीटर से एमीटर कनेक्शन एकदम याद करना भी आसान है कि सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल, तो याद है ना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो करना है, लो करने के लिए पैरेलल जोड़ना है। पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे कि हाई, सर लो रेजिस्टेंस जोड़िए, लो रेजिस्टेंस का शंटिंग कर दीजिए, शंटिंग माने वही पैरेलल। अब बताइए आप लोग कैसे लिखोगे आईजी इन, अच्छा समझ रहे दोनों पैरेलल भी है तो जो वोल्टेज ऊपर होगा वही वोल्टेज नीचे, आरएल का वैल्यू निकालना है। तो IG इंटू RG इक्वल टू I माइनस IG इंटू RL। क्या हमारे स्टूडेंट बोल नहीं पाएंगे RL इक्वल टू IG RG अपान I माइनस IG। RL इक्वल टू IG RG अपान I माइनस IG। अब लो जिस रेंज का तुम्हें IG बात देना चाहिए और RG देना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर का। अच्छा कभी कभी VG दे देता है, गैल्वेनोमीटर इतने वोल्टेज पर फुल डिफ्लेक्शन देता है तो कोई दिक्कत नहीं, VG बराबर क्या कर देना IG इंटू RG, तो IG निकल आएगा कि VG बाई RG। और निकाल कंसेप्ट क्लियर है तो क्लियर दिक्कत नहीं होगा, है ना। फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी आप खेल जाते हो कि इधर मैक्सिमम रेंज आ रहा है तो इधर IG जाएगा तो इधर शेष बचा जाना है, ऐसा आरएल सेट करना है। अच्छा आप पूछेगा एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, तो एमीटर तो ये पूरा ना एमीटर है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस यदि पूछा गया 1/RA तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 1/RG, RG इसको और इसको पहले जोड़ लो 1/RL, RL वहां से निकाल के जोड़ दोगे तो ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है। और ये पूछेगा कितना रेजिस्टेंस जोड़ा जाए तो ये जोड़ा जाएगा सेंटर। ये पूछेगा भाई कॉम्बिनेशन का जो एमीटर बनेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तब सर ये जोड़ के निकालना पड़ेगा। ट्रिक समझ में आया है? हाउ कैन वी कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर? फर्स्ट यू शुड टू कनेक्ट द लो रेजिस्टेंस, या ये कह सकते हो गैल्वेनोमीटर शुड बी शंटिंग विथ लो रेजिस्टेंस। हाउ मच वैल्यू ऑफ दैट लो रेजिस्टेंस सर? फर्स्ट यू शुड टू टेल द रेंज ऑफ एमीटर विच वी हैव टू कंस्ट्रक्टेड। जिस एमीटर को बनाना है उसका रेंज क्या है, यदि उसका रेंज हमको पता चल जाए तो उसका जब मैक्सिमम आई यहां होगा उस समय इधर क्या सेट कराना है IG, ऐसी सेटिंग करना है। तो I हो गया मैक्सिमम रेंज एमीटर जो बनाना है और IG जो है जिस पर ये फुल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर देता है तो वो IG हो गया, उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी। RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, RL जो शंटिंग की है वो रेजिस्टेंस आया। तो क्या सीख लिया, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्जन। इसी तरह से बात होता है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्जन। एक बात ध्यान दीजिएगा, वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में जिसके क्रॉस भी हमें वोल्टेज निकालना उसके पैरेलल लगाते हैं। वोल्टमीटर पैरेलल लगाते हैं तो हमारा उद्देश्य होगा कि जो करंट जा रहा है वो वोल्टमीटर की तरफ न जाए, तो यदि बांट देगा तो हमारा रीडिंग गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। क्या हाई रखते हैं? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना हाई रखेंगे, समझ में आ रहा है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना हाई रखेंगे उतना उधर करंट कम से कम जाएगी। इसीलिए आइडियल वोल्टमीटर बोलता है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हैं। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। आइडियल में 0 एमीटर का रेजिस्टेंस, लेकिन वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आइडियल होगा तो क्या कर दोगे, इनफाइनाइट, उधर करंट ही नहीं जाएगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ जाता है। तो वोल्टमीटर हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, पैरेलल लगाते हैं, और पैरेलल लगाते हैं और इसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं वोल्टमीटर का। तो हाई रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में आप कैसे जोड़ेंगे रेजिस्टेंस, सीरीज में या पैरेलल में? आंसर होगा सीरीज में।
ताकि इसका रेजिस्टेंस बड़ा हो सके। और वो लो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे कि हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे? तो सर हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो हम कहते हैं यदि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस Rg है, करंट कैरिंग कैपेसिटी Ig है, और इसको हमें बनाना है वोल्ट मीटर, तो सर इसके अंदर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़िए। ये वोल्ट मीटर बन रहा है, वोल्ट मीटर। कहां से? गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर लिख लेना पूरा। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर जोड़ने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना है। हाँ, अब हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? तो वही बात फिर आ जाएगा भाई, मैंने कहा ना Ig भी दे सकता है, यहाँ Vg भी दे सकता है। तो आप कहोगे ये तो भाई इसके पैरेलल में वोल्टेज भी आएगा। अब जिस रेंज का बनाना है वोल्टेज, वो पैरेलल V वोल्टेज लगाओ। और जब V वोल्टेज मैक्स, जैसे कह रहे हैं हम 200 वोल्ट का बनाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे जिस समय इसके अक्रॉस 200 वोल्ट आए उस समय इसमें डिफ्लेक्शन पूरा दिखाई दे, तभी ना कहेंगे। अब वहां हम कैलिब्रेटिंग कर देंगे, स्केल बना देंगे। 200 वोल्ट पर ये फुल डिफ्लेक्शन देगा, तो 2 से कम आएगा तो कम देगा। अब जिस तरह से स्केल होगा उस तरह से हम लिनियरली इसको क्या कर लेंगे, उसको हम कैलिब्रेट कर देंगे। तो हमारा कंसेप्ट क्या होगा, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज V दिया जाए, V समझते ना, रेंज, जिस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, जिस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना वो V दोगे, तो उस समय इसमें करंट कितना जाना चाहिए? Ig पूरा फुल, ताकि फुल डिफ्लेक्शन है। अब पैरेलल में आ रहा है ना वोल्टेज, तो V इधर होगा तो यहाँ इसके अक्रॉस भी क्या रहेगा? V रहेगा। अब V जब आएगा तो क्या लिखोगे यहाँ? V इक्वल टू Ig Rg प्लस Ig RH, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर रेंज का है। अब इसमें से Ig कॉमन हो जाएगा, Rg प्लस RH हो जाएगा। तो आने वाले बड़े आराम से लिख सकते हैं RH इक्वल टू, हम लिख रहे हैं V बाई Ig, V बाई Ig, और इसको इधर फेंक देंगे माइनस Rg, यही। कुछ लोग लिखना चाहते हैं Ig के टर्म में, नहीं Vg के टर्म में, तो याद होगा Vg बराबर Ig Rg होता है, तो Ig बराबर Vg बाई Rg। तो Ig की जगह आप क्या लिखिए? Vg बाई Rg, तो RH इक्वल टू V अपान Ig की जगह लिखिए Vg बाई Rg माइनस Rg, तो यहां हो जाएगा V बाई Vg माइनस 1, और ये हो गया Rg। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वो हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, और उसका वैल्यू लिखा जाएगा Rg V बाई Vg माइनस 1। RH इक्वल टू Rg V बाई Vg माइनस 1, या तो ये फॉर्मूला रहे और Ig के टर्म में होगा तो ये फॉर्मूला क्या दिमाग में कंसेप्ट रहे तो बन जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कनेक्ट करते समय गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते। कितना हाई कि सर जिस रेंज का वोल्टमीटर बनाना वो रेंज जब आ जाए उसके क्रॉस, तो उसमें से जाने वाला करंट Ig हो जाए, ताकि फुल डिफ्लेक्शन हो सके। तो V बराबर Ig Rg प्लस Ig RH। बड़े आराम से Ig कॉमन सॉल्व किया, RH निकल के आ गया। हो गया कि नहीं? तो पहले आप लोग इतना कंसेप्ट तैयार रखिए, अगले टर्न पहले इस पर क्वेश्चन देंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज का कंसेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज का कंसेप्ट खत्म कर लेंगे, तब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। ठीक, पहले इतना कर लें, तब किरचॉफ लॉ बोलते हुए आगे बात किया जाएगा। क्लियर? दैट्स ऑल।